आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बात करने वाले हैं। हाल ही में प्लास्टिक हैकडाउन 2021 कैंपेन की शुरुआत हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत ये सुनिश्चित करने के लिए वो सारे कदम उठा रहा है कि भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा। अब सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या और ये पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, इस बात पर हम लोग आगे बात करते हैं। ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, तो सुनिए। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम एक बार ही करते हैं। हालांकि इसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, लेकिन इसका प्रतिशत बहुत ही कम होता है। इसका प्रतिशत रिसाइकलिंग का ये बहुत ही कम होने के कारण यह पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, अब हम आपको बताते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बिगड़ता पर्यावरण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकना बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। प्रत्येक साल कई लाख टन प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि मिट्टी में नहीं घुलता मिलता है। इसलिए विश्व भर के देश सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक की लगभग 7.5% ही रिसाइकलिंग हो पाती है। बाकी प्लास्टिक मिट्टी में पड़ी रहती है और हम आपको बताए हैं ये घुलती मिलती भी नहीं है, जो पानी की सहायता से समुद्र में पहुंच जाती है और वहां जीवों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अधिकांश प्लास्टिक कुछ समय में टूटकर जहरीले रसायन भी छोड़ते हैं। ये रसायन पानी और खाद्य सामग्रियों के द्वारा हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं। चीन सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है और भारत भी पीछे नहीं है। तीसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो प्लास्टिक है वो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने 13 अगस्त को एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई 2022 से ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारा, प्लास्टिक फ्लैग, कप, सिंगल यूज प्लास्टिक आदि सभी पर रोक लगा दी जाएगी। आपको एक बात बता दें, प्लास्टिक एक तरह से वो जहर है जो आपके घरों में रखा है। अब बात करते हैं हम जहर इसको क्यों कह रहे हैं, तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। आगे हम आपको जो बताने वाले हैं, प्लास्टिक की बोतल जो आप पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको खत्म होने में, उसको नष्ट होने में 450 साल लग जाते हैं, 450 ईयर्स। जो प्लास्टिक के बैग्स हैं जिनमें आप सब्जी वगैरह या कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, उनको नष्ट होने में 1000 साल लग जाते हैं। बच्चों के डायपर्स, उनको नष्ट होने में 500 से 800 साल लग जाते हैं। ये आंकड़े आपको डरा रहे होंगे, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक प्लास्टिक के इस्तेमाल को नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया में प्रति मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। हर साल 5 लाख करोड़ प्लास्टिक के बैग खरीदे जाते हैं। 1950 से 2019 तक 830 करोड़ टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है और इसमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक का ही रिसाइकिल हो पाया है। धरती प्लास्टिक का डस्टबिन बन गई है। हर साल दुनिया के महासागरों में 8 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा जाता है। यही हालात रहे तो दुनिया के समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगी। प्लास्टिक खाने की वजह से समुद्री जीव और मछलियाँ मर रही हैं। कई बार तो घोंघे या बहुत सारे समुद्री जीव इन प्लास्टिक्स में फंस जाते हैं और वो कई बार फंसे हुए पाए गए हैं। एक बात और, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कई बार उन्हीं के द्वारा फैलाए गए जो प्लास्टिक हैं वो उनकी थाली तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि जो छोटी मछलियां हैं वो उन प्लास्टिक्स के छोटे छोटे जो कण हैं उनको खा लेती हैं और उनको बड़ी मछलियां खाती हैं और कई बार वो आपके भोजन में भी आपके शरीर में पहुंच जाते हैं।
अब हम आपको कुछ फ़ोटो दिखाने जा रहे हैं। ये जो फ़ोटो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का है। ये उन्होंने संयुक्त राज्य के कन्वेंशन को संबोधित करते हुए दिया था। ये कन्वेंशन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। लेकिन हम ये फ़ोटो आपको और ये कन्वेंशन के फ़ोटो आपको केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि हम लोग कितनी बुरी तरह से प्लास्टिक के जाल में फंस गए हैं। इस कन्वेंशन में भी प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। ये कार्ड जो आप देख रहे हैं ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक के ही बने हुए थे और ये आईडी कार्ड यूएन की तरफ से जारी किए गए थे। ये कार्ड ही नहीं, यहाँ पानी की बोतलें भी प्लास्टिक की ही थी। और जबकि आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जो ये कन्वेंशन था ये प्लास्टिक की रोकथाम के लिए ही किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि इस कन्वेंशन को भी बिना प्लास्टिक के कंप्लीट नहीं किया जा सका। तो आप लोगों को ही सोचना है कि आप इस प्लास्टिक से कैसे बचेंगे, आप उस प्लास्टिक को कम से कम कैसे हटाएंगे। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप प्लास्टिक के जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें से किस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स को छोड़ पा रहे हैं या पानी की बोतल को छोड़ पा रहे हैं। प्लास्टिक की चमचे, प्लास्टिक की थालियाँ अब ये भी बड़ा चलन में आ गई हैं, लेकिन जितना हो सके इनसे दूर रहिए। एक चीज़ और, हम लोग किसी भी जूस वगैरह को पीने के लिए प्लास्टिक के स्ट्राज वगैरह को यूज़ करते हैं। अरे जब हम लोगों को ईश्वर ने इतना अच्छा मुंह दिया है तो हम कब से ऐसे पीने लगे। हम लोग ऐसे मुंह से भी तो पी सकते हैं। प्लास्टिक का जितना हो सके प्रयोग हम लोग कम ही करें, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। अंत में बस इतना ही कहेंगे, प्लास्टिक को करेंगे बंद तो धरती रहेगी सेहतमंद। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।